अब पुण्यात्माओं, अब क्या बताते हैं जो दास आपको वेदों और इस सत्य कथा से आपको प्रमाणित करना चाहता है कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है। एक तो आँखों देखा प्रमाण ये एफिडेविट गरीबदास जी दे रहे, और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास, और फिर कबीर परमात्मा जी की लीला जो 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी ने लिखी थी अपने कर कमलों से, वो दिखाएगा। तो हम अपने भगवान को समझ लेंगे, पालेंगे। अब क्या बताया है, दूध न पीवे न अन्न बखे, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में ये कमल कला फूलनते। अब क्या बताते हैं कि 25 दिन के हो गए भगवान कबीर साहब, यानी एक लीला में शरीर में, और ना कुछ अन्न खावें ना कोई दूध पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे रोज 1 किलो दूध पीता हो बालक, इतना स्वस्थ शरीर, और जैसे कमल की तरह कहते हैं नो एकदम शरीर बढ़ता दिखे उनका। कमल का एक नेचर होता है, स्वभाव है। कमल का फूल किसी सरोवर में हो और उसमें जल भरना शुरू कर दिया जाए तो जितना स्पीड से जल ऊपर होगा तो कमल का फूल वो पौधा उतना ही साथ के साथ उसे ऊपर रहेगा, इतनी स्पीड तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी की। स्वस्थ तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे थे। तो नीमा को चिंता हुई, रोने लगी बुरी तरह के, ये बालक मरेगा, कुछ खाता पीता नहीं, अब तो ये कुछ ही घंटों का ही मेहमान है। बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, रो रही थी अपने भगवान शिव जी को याद कर करके कि हे भगवान शिव जी, हे दाता, या तो ये बालक देना ही नहीं था, अपना रो पीट के समय पास कर रही थी। अरे परमात्मा, अब ये दिया है वापस ले रहे हो, अब ये आपकी दासी अब जीवन नहीं इस बिना, ये फाइनल फैसला। ये तो मालिक अंतर्यामी थे, समझ गए थे अब बुढ़िया मरेगी, इतना मर तक के दे, क्योंकि वो नहीं मरना था, वह कितना मरे थी, पर उसका भय बढ़ गया कसूता और उसको संतुष्टि हो नहीं सकती। तो परमात्मा ने शिव का रिमोट दबाया, शिव जी भगवान का। शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी विलाप कर रही है। तो वहाँ एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए वहाँ और कहा माई क्यों रो रही है। और वो रो रही थी, एक बार सरसरी सी नज़र देख कर रो रही थी कि बाबा जी केले रही, बड़ा कुछ खाता ना पीता। भगवान शंकर ने पूछा कि माई क्यों रो रहे हो, क्या बात, क्या आपत्ति है तेरी। महाराज जी तेरे बस का को नहीं, मेरा दुख निवारण करना। नो कह कर रोते रोते फिर रो पड़ी बहुत बुरी तरह। भगवान शंकर ने कहा कि हे माई, ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हल्का हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से बता दे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, और एक दिन मैंने सच्ची आत्मा से अपने भगवान शंकर जी को याद किया था, उसने मुझे ये लाल दे दिया, कमल के फूल पर मिला, मुझे स्नान करने गए थे हम दोनों, और अब महात्मा जी ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, और इसलिए रो रही हूँ कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना, मैं नो रो रही हूँ महात्मा जी। तो भगवान शिव ने कहा तेरा बच्चा तो दिखा मुझे। माई लाई उठा के, और बच्चे को परमात्मा नवजात शिशु 25 दिन के बालक को सोचा कि महात्मा की चरणा में घेर दूँ, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसकी ज़िंदगी बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। जो ही शिव जी के चरणों में बच्चे को नूट डाला, वहाँ से उठ गए भगवान आकाश में, और भगवान शिव जी के सिर के पैरेलल में हवा में ऐसे स्थिर हो गए बालक। माई नो सोच रही नीमा
कि इस बाबा जी की करामात है, मेरे बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया जमीन तक, तो उसका हौसला सा बड्डा की बात बनेगी। अब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, कबीर परमात्मा शिव जी के हाथों में आ गए और फिर उन दोनों की बात हुई। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आवे कुमार के थे स्वस्थ, और उसको धो के और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध ने पीऊँगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है? आका भी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी, ऐसे ऐसे महाराज जी कह रहे हैं एक बछिया ला, एक बर्तन लाना कोरा कुमार के थे। अब गया वो नीरू, एक बछिया ले आया। भगवान शंकर ने उसके कमर पे हाथ थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया, और वो छोटा सा पात्र था वो गाय के नीचे रख दिया बछिया के। अब वो दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही बंद हो गया। वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं, ये प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, दूध न पीवे न अन्न बखे है, न पालड़े झूलनते, दास गरीब अदर ध्यान में ये कमल कला फूलनते। दूध न पीवे न अन्न बखे है, नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिव पूरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोदे। परमात्मा को गोदी में ले लिया। अब दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली, कहते हैं नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम। शंकर भगवान ने उस बालक को प्रणाम किया, गोदी में लिए लिए मत्था टेका। और धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है, कि धन है इस नगरी का जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष आए। अब शंकर जी भी ना समझ सके ये कौन है। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, हाला मोमन एक धेनु, एक धेनु लिया, धेनु यानी गाय। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल।